हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप यूनिट सेकंड। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में टॉपिक्स। तो हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं? डिफिनीशन है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है, नेक्स्ट दिया है इंपॉर्टेंस, फीचर एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड दिया है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर दिया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ अ नर्स एज अ मैनेजर और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यूनिट का नाम क्या है? मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड इन नर्सिंग। ठीक है, तो पहले हम डिफिनीशन देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करना। ठीक है, मैनेजमेंट नर्सिंग में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें गोल को कैसे अचीव करना, उसको प्लान करना, कंट्रोल करना, वही सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल में देखें तो हॉस्पिटल में जो वार्ड इंचार्जेस होते हैं, नर्स को ड्यूटी असाइन कैसे करती हैं, कैसे पेशेंट की केयर सुपरवाइज करती हैं, कैसे मैनेजमेंट करती हैं, वही सारी चीज़ें हमारे होती हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं मैनेजमेंट क्या दिया है। वर्क को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ को गाइड करना और वर्क को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो दिया क्या है, जैसे दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द टुडे डायनेमिक बिजनेस डायनेमिक्स। मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को, इसेंशियल मतलब कि कैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देना है, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस डायनेमिक्स क्या है। तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया है, गोल को अचीवमेंट करना, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, यूनिवर्सल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी एंड डायनेमिक प्रोसेस और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे हमारा पहला दिया है गोल अचीवमेंट, मतलब कि जो हमारा मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? गोल को अचीव करना। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन के साथ करना है हमको, लीडरशिप दिखाना किसके साथ करना है। और हमारा उसके बाद क्या दिया है? डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी क्या होती है? मतलब कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है, जैसे हॉस्पिटल में। मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि सभी में, मतलब कि ये जो हमारा मैनेजमेंट है किसी में, हमारा वो किस में, बिज़नेस में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है, कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी मतलब जो होता है कि जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो हमारा टीम वर्क के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा दिया है? डायनेमिक प्रोसेस। तो डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हमारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या दिया है कि जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूअस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया है कि मैनेजमेंट थ्योरीज आर आइडियाज़ दैट एक्सप्लेन हाउ अ मैनेजर शुड मैनेज पीपल्स एंड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। जो मैनेजमेंट में थ्योरी दी गई है उसमें क्या था कि जो एक मैनेजर होता है वो अपने आइडियाज़ के थ्रू कैसे पीपल्स को मैनेज करता है, वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है उसको कैसे मैनेज करता है। ठीक है, दिया ना हाउ टू ऑर्गेनाइज वर्क और हाउ टू मैनेज स्टाफ, हाउ टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी। ठीक है, तो इसमें हम 3 टाइप्स के मैनेजमेंट थ्योरीज देखेंगे। पहला हमारा होता है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड होता है हमारा
बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, और थर्ड होता है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हम वन बाय वन करके सबको पढ़ें। तो जो हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज है उसमें 3 है। पहला दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और दिया है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। तो जो हमारा साइंटिफिक जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज है उस पे किस पे वर्क फोकस किया गया है, वर्क एंड स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको दिए थे फ्रेडरिक विंस्लो टायलर, इनके थ्रू ये मतलब कि थ्योरी दी गई थी कब, 1856 में, और 9 से लेकर 1915 तक। इसमें क्या इन्होंने बताया था कि जो वर्क की इफ़िशियंसी है उसको इम्प्रूव करना है, साइंटिफिक मेथड से वर्क करना है, टाइम एंड मोशन स्टडी करनी है, अब प्रॉपर तरीके से वर्कर्स को ट्रेन करना है, ठीक है। जो हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, परफॉर्म द नर्सिंग प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। जो हमको वहाँ पे नर्सिंग को प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो किसके थ्रू होना चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के थ्रू होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसमें इन्होंने ये थ्योरी किसने दिए थे, हेनरी फायोल ने दी थी 1841 से लेकर 1925 के बीच में। इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन फंक्शन लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन्होंने मतलब कि बताया था कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को कैसे एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट दिया है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, इसको मैक्स वेबर ने दिया था 1864 और 1920 में। इसमें दिया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्लियर हायरार्की। मतलब इसमें ब्यूरो एक्टिव मतलब क्या था कि ये हायरार्की बेस पे दिए थे। जैसे हॉस्पिटल अथॉरिटी में हम देखते हैं कि सुपर इंटेंडेंट होते हैं, वार्ड इंचार्ज में होते हैं, फिर उसके बाद हमारे स्टाफ नर्सेज आती हैं। नेक्स्ट हमारा था बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। इसमें आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इसमें इन्होंने इल्टन मायो ने दिया था इस थ्योरी को। इसमें क्या बताया था इन्होंने, इम्प्रूव द एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन, आवर मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, और क्या सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू नर्स इन हॉस्पिटल। और फिर नेक्स्ट थ्योरी थी जो हमारी थर्ड थ्योरी थी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इस पे किस पे फोकस किया था, फोकस ऑन सिचुएशंस पे किया था कि जैसे सिचुएशन रहेगी वहाँ पे वैसे कंडीशन होगी। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम। इसमें फिर नो सिंगल बेस्ड वे टू मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जो हमारा मैनेजमेंट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, सिचुएशंस पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि मैनेजमेंट जो होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है। उसमें किस इंक्लूड किया होती है, नर्सिंग भी, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो पहला क्या है हमारा इंपॉर्टेंस, क्वालिटी पेशेंट केयर इम्प्रूव, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज, मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अचीव हॉस्पिटल गोल्स, प्रमोट टीम वर्क, एडाप्टेशन टू चेंजेस, एम्प्लॉई मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सेम एज हमारा जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, सेम एज हमारा ये उसमें दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फीचर्स में क्या है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में रखना है, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और गोल होने चाहिए, और कोलैबोरेटिंग विद पीपल्स और ग्रुप एक्टिविटी वर्क करना है, ठीक। ये हमारी जो टॉपिक है सेम एज किसके जैसे था, हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हमारे सेम कॉन्सेप्ट में थे वही हमारे सेम फीचर्स में भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसे हमारे ये डायग्राम में पहला दिया है, हमें 3 टाइप्स के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जैसे ये हमारे डायग्राम पे दिया है, ये हमारा ऊपर हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, नेक्स्ट दिया है मिडिल और फिर लोअर। पहला हम पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पहला हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग के लिए, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी होता है। और टॉप लेवल में हमारे कैसे आ गए नर्सिंग स्टाफ्स में, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट में क्या आता है, ये होता है कि ये लिंक का काम करता है किसके बीच में, टॉप लेवल और लोअर मैनेजमेंट के बीच का में लिंक के थ्रू लिंक जैसा काम करता है। इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। मतलब कि जो प्लानिंग हुई है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करना और कोऑर्डिनेट करना, वही होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या आते हैं, नर्सिंग सुपरवाइज़र आते हैं और फिर वार्डन इंचार्ज में आते हैं।
थर्ड हमारा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या है, दिस लेवल डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर एंड मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज़। इस लेवल में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं किसको, वर्कर्स को, और मैनेज करते हैं डे बाय डे एक्टिविटीज़ को। फिर दिया है नेक्स्ट डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड वार्ड एक्टिविटीज़। इसमें हम डायरेक्ट पेशेंट की केयर करते हैं और वार्ड की एक्टिविटीज़ देखते हैं। थर्ड हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हॉस्पिटल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिसाइड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसी को और स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। और जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इंश्योर प्रॉपर पेशेंट केयर थ्रू सुपरवाइज़र एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब ये मैनेजमेंट जो होता है हमारा ओवरसीइंग करता है, सारी चीज़ों को देखता है, प्लानिंग को भी देखता है, पेशेंट की केयर किसके थ्रू हो रही, सुपरवाइज़र करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया है, पहला दिया है, या हमारे एस्पेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये मैनेजमेंट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें प्लानिंग होती है, पॉलिसी होती है, और जो मैनेजमेंट होता है इसमें इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा दिया लेवल में क्या है, तो ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टॉप लेवल पे आता है, और ये मैनेजमेंट जो होता है हमारा मिडिल और लोअर लेवल में आता है। फंक्शंस क्या है, ये पॉलिसी बनाती है और ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। फोकस क्या है, व्हाट टू डू, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस किस पे करता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू, और ये मैनेजमेंट जो है वो हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा दिया है नेचर कैसे हो, ये डिसीज़न मेकिंग होती है और ये एक्सिक्यूटिंग डिसीज़न होती है। और जो स्कोप होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉडर में होता है, और जो मैनेजमेंट का होता है वो नैरोअर में होता है। तो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है, हम एक निमोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया पोस्ट कॉर्ब, ठीक है। तो पोस्ट कॉर्ब में मतलब क्या है, पी से हमारा प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, एस से स्टाफिंग होता है, और डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। नेक्स्ट हमारा दिया है प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि हम इसमें मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन और टीम वर्क को, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। पहला दिया है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि अगर हॉस्पिटल में है तो सबके रोल्स और स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, और सबका वर्क क्या होता है हम डिवाइड करके रखते हैं। जैसे कोई ट्रायज नर्सेस हो गई, ओटी रूम हो, ऑपरेटिंग रूम के नर्सेज हो, वहाँ पे हम सबको ड्यूटी अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं। डिसिप्लिन मतलब कि ओबे करना है, रिस्पेक्ट करना है, जो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं उसको हमको मानना है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि हमको कमांड किसकी रिसीव करनी, जो हमारे सुपरवाइज़र है उनके ऑर्डर को रिसीव करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होती है, जो हमारी अथॉरिटी होती है वो हमको ऑर्डर्स देती है, ठीक। तो वही ऑर्डर्स हो गई, क्वांटिटी हो गई। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक ही काम वर्क करना है, एक मैनेजर को एक ही प्लान करना है, ठीक है। अगर हम एक ही, जैसे हमारा अगर सारे को एक ही, अगर हैंड वॉशिंग के प्रोसेस में हम सारी चीज़ों को हमको एक ही प्लान में करना है। फिर नेक्स्ट दिया है टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर मतलब रोल हमारा मैनेजर के तरीके, रोल ऑफ नर्स क्या है, तो क्या है, प्लानर ऑफ नर्सिंग केयर, ऑर्गेनाइजर ऑफ वार्ड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट दिया है लीडर ऑफ नर्सिंग टीम, फिर सुपरवाइज़र ऑफ स्टाफ, इवोल्यूटर ऑफ पेशेंट केयर, मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, मेंटेन रिकॉर्ड्स करना है, ड्यूटी असाइनमेंट को मेंटेन करनी है, कम्युनिकेशन करना है किसके साथ, डॉक्टर के साथ रिगार्डिंग दी पेशेंट्स के, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल्स में रखना है हमको, डिसीजन मेकिंग करना है। ये सारी चीज़ें हमारी है रोल ऑफ नर्स। इसको हम कवर अप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेडिंग। जैसे हमारा प्लानर दिया तो हम प्लानिंग में हेडिंग डाल के सारी चीज़ें उसको 1 by 1 लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर दिया है, लीडर दिया है, एजुकेटर दिए में हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप कर सकते हैं रोल ऑफ नर्सेज में। नेक्स्ट हमारी ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या है हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, तो द मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ सिस्टमिक अप्रोच यूज्ड
be managed to achieve organization goal efficiently and effectively। मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो गोल्स जो वो ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को कैसे अचीव करता है, कैसे प्लानिंग करता है। इन नर्सिंग मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं क्या ये हेल्प करता है, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, सुपरवाइजिंग करना हेल्थ केयर में। और फिर नेक्स्ट क्या दिया है, प्लानिंग और किसके थ्रू, जैसे हम प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग करना। तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन डू इट और हु विल डू इट। मतलब प्लानिंग मतलब क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई भी वर्क करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें प्लानिंग में क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू मतलब कौन क्या करेगा, हाउ टू डू कैसे होगा, व्हेन डू इट कब होगा और हु विल डू इट और क्यों होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्लानिंग, कि प्लान करना, कोई भी वर्क करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। इसमें क्या दिया, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, डेवलपिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होता है, प्रिपेयरिंग बजट्स होते हैं और फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टेक्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफ़ेक्टिवली। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, जो हम प्लानिंग किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। कैसे, डिवाइडिंग वर्क इनटू टास्क, मतलब कि जो हमारे टास्क है जिसके थ्रू हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सारे वर्क्स को क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है पार्टिकुलर को। असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके थ्रू हम लोगों ने प्लानिंग की है उसको क्या करना है, सबका रोल्स और सबकी ड्यूटीज़ और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देना है। नेक्स्ट दिया इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट दिया क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ मेंबर्स। मतलब कि हमको इसमें स्टाफिंग में क्या करता है, हमको स्टाफ को सेलेक्ट करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपिंग स्टाफ मेंबर्स में। इसमें हमारे क्या आते हैं, रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है, प्लेसमेंट और प्रमोशन। जैसे कोई भी नर्स है, हमको उसको अच्छी नॉलेज है तो उसको कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, अगर उसका प्लेसमेंट, अगर उसको और क्या इसमें अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, मतलब हम उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करेंगे स्टाफिंग का। नेक्स्ट दिया है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। दिया डायरेक्टिंग इज़ अ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ टू अचीव गोल्स। डायरेक्टिंग क्या होता है, जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है, इम्प्लीमेंट किया है या फिर जो स्टाफ किया है उसके तरीके नर्सिस को क्या करना है, गाइडलाइंस मतलब कि गाइडिंग करना है, सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना है, किसके थ्रू, किसके लिए, वो कि अपना गोल को अचीव कर सकें। दिया है लीडरशिप, सुपरवाइज़र, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। इसमें किस पे दिया, जो हेड नर्सेस होती है वो गाइड करती है किसके, अपने स्टाफ को, जो जूनियर स्टाफ्स होती हैं उनको डायरेक्शन या फिर गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। तो हमारा लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इंश्योर करना है जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हैं, जो हम लोगों ने प्लान किया है वो सारी चीज़ें। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग करना है परफॉर्मेंस, मतलब जो हम लोगों ने गोल दिया था उसके उसको परफॉर्मेंस को मेजर करना। कंपेयरिंग रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड, मतलब जो हमारा गोल्स था उस और जो हमारे पास रिजल्ट है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, दूसरा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर किया। पहला हमारा डिफिनीशन क्या है, मैनेजमेंट की डिफिनीशन क्या है, थ्योरीज क्या हैं और फिर फीचर्स, इम्पॉर्टेंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारी यूनिट 2 कवर होती है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।